गर्मी हो या सर्दी, मीठा खाने की क्रेविंग तो सबको ही रहती है। लेकिन यदि कुछ ऐसा मीठा बनाया जाए जो हेल्दी भी हो और जिसे बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत भी नहीं हो, साथ ही जिन्हें लंबे समय तक स्टोर भी कर पाएं ताकि जब दिल किया उसे खा पाएं, तो उसके लिए आज के ये लड्डू एकदम परफेक्ट हैं। ना ज़्यादा मेहनत और ना ही ज़्यादा घी या तेल, बच्चों और बड़ों सबको पसंद आ जाएं और खाते ही मुंह में घुल जाएं। कुछ ऐसे ही लड्डू की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले गैस पर चढ़ाएं एक कढ़ाई और इसके अंदर डालें 1 चम्मच घी। तो अभी यहाँ पर हम सिर्फ 1 चम्मच घी का ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमें कई किश्तों में घी का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे बादाम। तो आधा कप मैंने बादाम ली हैं और आधा कप ही मैं ले रही हूँ काजू। और घी के अंदर इन दोनों नट्स को हम धीरे धीरे भून लेंगे। लड्डू को हमें लंबे समय तक स्टोर करना है और टेस्ट भी बढ़ाना है, तो इसके लिए आप नट्स को घी के अंदर थोड़ी देर जरूर से भूनें। यहाँ पर हम बहुत ज्यादा नट्स या सीड्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हम ये गर्मियों में बना रहे हैं लड्डू, तो ज्यादा नट्स या इसमें सीड्स डालने से उनकी तासीर गर्म हो जाती है। यहाँ पर मैंने बस थोड़े से काजू और बादाम का इस्तेमाल किया है, तो इससे लड्डू का टेस्ट भी बढ़ जाता है और लड्डू भरपूर मात्रा में हमें एनर्जी भी देते हैं। तो बादाम और काजू को हमेशा लो फ्लेम रखते हुए ही रोस्ट करें क्योंकि ऑलरेडी इसमें काफी इनका ऑयल होता है, तो ये बहुत ही जल्दी से रोस्ट होने लगते हैं। तो देखिए इनका बढ़िया सा लाल कलर आ गया। इस तरह जब ये गोल्डन गोल्डन दिखने लगे और जब बादाम फटने लगे, यानी इसमें चट चट की आवाज आने लगे ना, बस तब इन्हें बाहर निकाल दें और अच्छे से ठंडा कर लें। तब तक सेम कढ़ाई में हम 1 चम्मच घी और डालेंगे। यदि घी बच गया है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा घी और ऐड कर सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे 2 कप फूल मखाने। और अब इन फूल मखानों को भी हम लो फ्लेम रखते हुए ही रोस्ट करेंगे। जो फूल मखाने होते हैं उनमें भरपूर मात्रा में आयरन, कैल्शियम वगैरह पाया जाता है, तो इससे हड्डियां काफ़ी मजबूत होती हैं। तो ये आप ज़रूर से इस्तेमाल करें। और ना ही इनकी तासीर गर्म होती है, तो हम टेंशन फ्री होकर गर्मियों में भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब फूल मखाने अच्छे क्रिस्पी हो जाएंगे तब इन्हें भी हम बाहर निकाल देंगे ताकि ये ठंडे हो जाएं। और अब कढ़ाई के अंदर हम 1 कप डालेंगे सूखा नारियल का बुरादा यानी ड्राई कोकोनट पाउडर। ये डालना टोटली ऑप्शनल है, आपको पसंद हो तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली इनका टेस्ट लड्डू में काफी अच्छा लगता है। अब जो नारियल का बुरादा है ना, उसे आप लो फ्लेम रखते हुए बस 2 से 3 मिनट के लिए इस कढ़ाई के अंदर भूनें। और भूनते समय इसमें घी वगैरह कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि यदि आप इसे घी में भूनेंगे तो ये बहुत ही जल्दी से गर्म होकर लाल पड़ने लगेगा। और जब ये लाल पड़ जाता है तो इसमें कड़वाहट आने लगती है। तो हमें इसका ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, बस 3 से 4 मिनट बिना घी के ही आप इसे लो फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लें। और जो काजू और बादाम मैंने रखे थे ये भी अच्छे से ठंडे हो गए हैं, तो एक ग्राइंडर जार में इन्हें ट्रांसफर कर लेंगे। और अब काजू और बादाम के साथ ही जो नारियल का बुरादा हमने रोस्ट करके रखा है वो भी ठंडा हो गया है, तो वो भी ट्रांसफर कर लेंगे। और सारी चीज़ों को हम कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे। बहुत ज़्यादा देर तक लगातार मिक्सी को नहीं चलाना है वरना इन सब का पेस्ट बन जाएगा, तो ये आप जरूर से ख्याल रखें। और नट्स को हमेशा अच्छे से ठंडा करके ही ग्राइंड करें, तो बहुत ही इजीली ये इस तरह पाउडर फॉर्म में ग्राइंड हो जाएंगे। अब इस पाउडर को तो हम एक बोल में निकाल लेंगे और अब सेम ग्राइंडर जार में जो फूल मखाने हमने रोस्ट करके रखे थे वो ऐड करेंगे और इन्हें भी ग्राइंड कर लेंगे। और जो फूल मखाने होते हैं ना, वो जैसे ही ग्राइंड होंगे थोड़ा सा पाउडर इनका बचेगा। शुरुआत में ये काफी ज्यादा लगते हैं लेकिन पाउडर बनते ही एकदम कम हो जाते हैं। तो बस इस पाउडर को भी हम मिक्सिंग बोल के अंदर ट्रांसफर कर लेंगे। और अब फिर से ग्राइंडर जार लेकर इसमें डालेंगे हम 2 कप भुने हुए चने। जी हाँ फ्रेंड्स, इन लड्डुओं का हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है भुने हुए चने, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। गर्मियों में तो सत्तू वगैरह बनाते हैं तो हमारी किचन में तो ये मिल ही जाता है। तो ये 2 कप भुने हुए चने डालकर हम इन्हें ग्राइंड कर लेंगे और इनका पाउडर बना लेंगे। और अब इस पाउडर को वही सेम कढ़ाई लेकर के थोड़ी देर रोस्ट करेंगे। शुरुआत में मैं इसे ऐसे ही रोस्ट कर रही हूँ, घी वगैरह कुछ भी नहीं डालूंगी। जब 2 से 3 मिनट हो जाएंगे, पाउडर अच्छा गर्म हो जाएगा, तब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके घी डालेंगे। बहुत कम घी का इस्तेमाल करके हम ये लड्डू बना रहे हैं ताकि घी यानी जितना हमारे शरीर को चाहिए, यानी घी खाना भी हेल्दी होता है, उतना तो हमें मिल जाए लेकिन एक्स्ट्रा फैट हमें ना मिले घी से। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके आप घी इसमें ऐड करते जाएं, तो इससे बहुत ज़्यादा घी इसमें नहीं लगेगा। घी बस हमें उतना ही इसमें
डालना है कि इसमें एक अच्छा मॉइस्चर आ जाए। शुरुआत में ये पाउडर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में घी को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो हम क्या करते हैं एक साथ ही ज़्यादा घी डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना है। जैसे जैसे ये रोस्ट होता है ना, तो धीरे धीरे सारा घी वापस से छोड़ने लगता है। तो पहले ही आप ज़्यादा घी इसमें बिल्कुल ना डालें। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो भुने हुए चने हैं, इन्हें दोबारा से हम क्यों घी के अंदर भून रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि भुने हुए जो चने होते हैं ना, उनका टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है। वो लड्डू में इतना अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा कच्चापन सा आपको लगेगा। और जब घी के अंदर इसे भून लेंगे तो एक तो लड्डू की जो सेल्फ लाइफ होगी वो बढ़ जाएगी, साथ ही टेस्ट भी बहुत बढ़ जाएगा। और देखिए, हमें हेल्दी तो चीज़ें खानी ही है, लेकिन टेस्ट से भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए। इसलिए आप घी के अंदर एक बार इस पाउडर को भून लें, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और जैसे जैसे ये रोस्ट होगा, सारा घी इसमें से सेपरेट होने लग जाएगा और इस तरह लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो बस ये भुन गया है और अच्छी खुशबू इसमें से आने लगी है। तो अब हम क्या करेंगे, जो पाउडर वगैरह हमने बना के रखे थे ना, वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे और 4 से 5 मिनट सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि ये जो लड्डू का मिश्रण है ना, हमें थोड़ा गर्म चाहिए और जो नट्स हमने ग्राइंड किए थे वो ठंडे हो गए थे, तो इस वजह से हमारे लड्डू बाइंड नहीं हो पाएंगे। तो सारे मिश्रण को हम गर्म कर लेंगे एक साथ मिक्स करके, और फिर एक मिक्सिंग बोल के अंदर इसे ट्रांसफर कर लेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म मिश्रण में भी चीनी नहीं मिलानी है, वरना ये हलवा बन जाएगा। और जब ये हल्का गर्म रहे ना, तब आप इसके अंदर चीनी ऐड कर दें। तो यहाँ पर मैंने 1 कप बूरा ले लिया है, यानी जो तगार होती है उसका इस्तेमाल किया है। आप चीनी को पीस कर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, खांड को पीस कर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या मिश्री को पीस कर उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो जो चीज़ आपको पसंद हो, जो आपके घर पर रखी हो, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लेवर के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर भी मिला दिया था, और क्योंकि मिश्रण गर्म था तो पहले मैंने स्पैचुला से ही सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। और देखिए, जैसे जैसे हम इसे मिक्स करेंगे ना, तो चीनी अपना पानी छोड़ेगी, उस वजह से लड्डू जो होगा वो अच्छे से बंध पाएगा। वरना क्या होता है कि इस स्टेज पर हम और ज़्यादा घी मिला देते हैं इसके अंदर लड्डू को बाइंड करने के लिए, और फिर वो घी इतना अच्छा नहीं लगता है और घी भी ज़्यादा हो जाता है। तो ये देखकर तो पाउडर ऐसा लग रहा है कि इससे लड्डू नहीं बन पाएंगे, लेकिन जैसे ही आप ये मिश्रण हाथों में लेंगे और इस तरह बांधेंगे ना, तो बहुत ही आराम से लड्डू बंध जाएंगे इस तरह से। तो देखिए, कितने सुंदर लड्डू बन करके तैयार हुए हैं, और कितने कम घी में हमने ये लड्डू बना करके तैयार कर लिए हैं। तो टेंशन फ्री होकर आप ये लड्डू खा सकते हैं, बना सकते हैं। ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, फटाफट ये बनकर तैयार हो जाते हैं और आराम से महीने भर तक आप इन्हें स्टोर कर सकते हैं। लेकिन यदि स्टोर करना चाहते हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि ये लड्डू आप ज़्यादा मात्रा में बनाना, क्योंकि थोड़े बहुत लड्डू तो झट से ख़त्म हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, फिर देर किस बात की, आप भी जल्दी से किचन में जाएं और ये हेल्दी और टेस्टी लड्डू बनाएं, ताकि अपनी प्यारी प्यारी फीडबैक भी मुझसे जल्दी से शेयर कर पाएं। और ये देखिए, इन लड्डू का टेक्सचर है ना कितना कमाल का। जैसे ही आप खाएंगे, खाते ही आपके मुंह में घुल जाएंगे। तो चलिए, आज की हमारी रेसिपी होती है कंप्लीट। मैं मिलूंगी आपसे एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल।